Hello and welcome students, welcome to EVS session. In previous lectures we done all the experiment in this chapter. Now here today we are going to start our session with a new term. So what is the new term? Potable water. Water safe for drinking. मतलब potable water का मीनिंग कौन सा होता है? ऐसा वाटर जो हमारे ड्रिंकिंग के लिए पीने के लिए सेफ होता है. Water that does not endanger our health in any way. When we drink it is called safe drinking water or potable water. वाटर जो हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल नहीं है वो वाटर क्या होता है? सेफ फॉर ड्रिंकिंग. हमारे पीने के लिए वो क्या होता है? सेफ होता है. सो दैट इज कॉल्ड अ पोर्टेबल वाटर. वी हैव सीन मेनी मेथड्स ऑफ मेकिंग मडी वाटर क्लीन एंड ट्रांसपेरेंट. हमने एक्सपेरिमेंट देखे स्टूडेंट्स, बहुत सारे मेथड्स ऐसे देखे जिससे मडी वाटर क्या होता है? ट्रांसपेरेंट हो जाता है. जैसे कि सेटलिंग देखा हमने, है ना. तो थोड़ी देर रखते हैं हम मडी वाटर को तो वो सारे पार्टिकल्स नीचे सेट हो जाते हैं तो ऊपर वाला ट्रांसपेरेंट पानी मिलता है हमें. हाउएवर सच वाटर में स्टिल नॉट बी पोर्टेबल. लेकिन इतना ये सारी जो प्रोसेस हमने एक्सपेरिमेंट्स के वक्त की, इतना होने के बाद भी वो वाटर जो है वो पीने लायक नहीं होता है. कुछ ना कुछ पार्टिकल्स उसमें रह ही जाते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल होते हैं. सो कैन यू टेल मी स्टूडेंट्स, इन द रेनी सीजन द वाटर ऑफ रिवर्स एंड स्ट्रीम्स बिकम मडी. जो रेनी सीजन है, अभी भी रेनी सीजन चल रहा है, आप अगर देखोगे पानी जो बारिश का पानी होता है जो रिवर में होता है वो कैसे होता है? मडी होता है. मतलब ऐसे उसमें बहुत सारा मड होता है. वाई डू वी नॉट ड्रिंक दैट वाटर? वो पानी हम क्यों नहीं पी सकते हैं? तो देखो स्टूडेंट्स, इतना गंदा पानी होता है वो, उसका कलर भी कैसे ऐसे ब्राउनिश होता है. तो इतना मडी वाटर हम ड्रिंक नहीं कर सकते, हमारे हेल्थ के लिए वो सेफ नहीं है. When an exhaustion, if you find that the water of a spring or well here has a bad smell, would you drink it? अगर सपोज स्टूडेंट्स कहीं से पानी आ रहा है, बह रहा है सपोज, है ना, अगर वो find that the water of a spring or well, सपोज exhaustion का मीनिंग क्या होता है? बहना, है ना. कहीं से बह के आ रहा है पानी और वो वाटर वेल में जा रहा है या फिर छोटा झरना हो, उसमें बैड स्मेल आ रहा है तो आप पानी ड्रिंक कर सकते हो? नो. तो पानी क्या कर सकते हैं हम? उसे ड्रिंक नहीं कर सकते. जिस पानी में से, जिस वाटर में से बैड स्मेल आती है, इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ गंदगी है, हम उसे ड्रिंक नहीं कर सकते. सो टर्न द पेज स्टूडेंट्स, लुक एट द नेक्स्ट पेज. हियर इज टॉपिक वाटर सेफ फॉर ड्रिंकिंग पोर्टेबल वाटर. अब डिटेल में स्टडी करते हैं व्हाट इज पोर्टेबल वाटर एंड व्हाट आर द फैक्ट्स. सो ड्रिंकिंग वाटर मस्ट बी सेफ अवर हेल्थ. जो पीने का पानी होता है वो क्या हो चाहिए? हम सेफ चाहिए. इसका मतलब हमारे हेल्थ के लिए सेफ चाहिए ड्रिंकिंग वाटर. प्योर वाटर हैज नो टेस्ट, स्मेल और कलर. देखो स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखना है, जो प्योर वाटर होता है, मतलब जो पीने वाला पानी होता है एकदम प्योर जिसे हम ड्रिंक करते हैं, उस वाटर को ना टेस्ट होती है, ना स्मेल होता है, ना ही कलर होता है. इफ वाटर हैज अ कलर और अ फॉल स्मेल, अगर सपोज आप वाटर को कोई कलर भी दिख गया या फिर कोई स्मेल भी आ रहा है वाटर में से, वन मस्ट अवॉइड ड्रिंकिंग इट. तो आपको वो जो वाटर है वो पीना नहीं चाहिए, वो हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल होगा. इट कैन मेक अस इल. तो उस ऐसे पानी पीने से हम क्या कर सकते हैं? हम बीमार पड़ सकते हैं. इल का मतलब बीमार होना. When we get muddy water during the rains, we allow it to settle before using it. जब अगर सपोज मडी वाटर जो होता है वो हमें यूज करना है तो हम क्या करते हैं? उसे रेन का जो मडी वाटर होता है उससे हम कलेक्ट करते हैं और उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल डाउन होने तक रुकते हैं. अब पार्टिकल सेटल डाउन होना आपको मालूम है, हमने एक्सपेरिमेंट किया है इस पर. इफ नेसेसरी वी यूज एलम और वी फिल्टर द वाटर. एलम भी देखा हमने. एलम जो होता है हम उसे यूज करते हैं फिल्टर होने के लिए. इट्स मडीनेस डिसअपियर एंड द वाटर लुक्स क्लीन एंड ट्रांसपेरेंट. एलम को अगर आप वाटर में स्टर करोगे ना स्टूडेंट्स, तो जो एक्सपेरिमेंट देखा ही हमने, तो वाटर कैसे दिखता है? ट्रांसपेरेंट और क्लीन. कैन वी से दैट इट इज नाउ सेफ फॉर ड्रिंकिंग? तो इतना ये सब होने के बाद भी हम क्या बोल सकते हैं? इट इज सेफ फॉर ड्रिंकिंग. लेट अस लर्न सम मोर अबाउट दिस. तो देखते आगे और देखते हैं कि ये अगर हम एलम भी डालते हैं पानी में या फिर जो हमने प्रोसेस देखी सेटलिंग डाउन की पार्टिकल्स, वो हेल्प करता है
पानी को ट्रांसपेरेंट बनाने में, क्लीन बनाने में। लेकिन इतना क्लीन बनता है उससे स्टूडेंट जिससे हम पानी पी सके। तो देखते हैं आगे जाकर इसका आंसर क्या मिलता है। हियर आर सम न्यू टर्म्स, अच्छे से देखना है स्टूडेंट्स, क्या है यहाँ पर न्यू टर्म। फर्स्ट इज माइक्रो। व्हाट इज माइक्रो? माइक्रो मतलब वेरी वेरी स्मॉल, स्मॉल से भी बहुत छोटा, इतना छोटा, बहुत बहुत छोटा माइक्रो। ऑर्गेनिज्म का मतलब अ लिविंग थिंग, लिविंग थिंग, लिविंग थिंग सबको मालूम है ना। सो लिविंग थिंग, ऑर्गेनिज्म का मतलब अ लिविंग थिंग। नाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, अ लिविंग थिंग that cannot be seen by the naked eye or even with a magnifying glass। मतलब ऐसा लिविंग थिंग जो बहुत छोटा है, छोटे से भी बहुत बहुत छोटा है, हमारी नेकेड मतलब खुली आंखों से भी हम उसे देख नहीं सकते। उसके लिए क्या करना पड़ता है? मैग्नीफाइंग ग्लास हमें यूज करना पड़ता है या फिर माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ता है। अब माइक्रोस्कोप क्या है वो देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म समझ में आया आपको? माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब ऐसी लिविंग थिंग जो बहुत टाइनी होता है, बहुत वेरी वेरी स्मॉल होता है, जो हम नेकेड खुले आंखों से भी देख नहीं सकते। उसे देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। सो व्हाट इज माइक्रोस्कोप? एन इंस्ट्रूमेंट फॉर लुकिंग एट वेरी वेरी स्मॉल थिंग्स। ऐसा इंस्ट्रूमेंट है माइक्रोस्कोप जो किसके लिए यूज होता है? छोटे से छोटा भी, छोटी से भी छोटी चीज को देखने के लिए हम यूज करते हैं। विच वी कैन नॉट सी विथ आवर आईज और इवन थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास। मतलब इतना छोटा पार्टिकल, इतनी छोटी लिविंग थिंग्स या फिर कोई भी चीज हो, छोटी से छोटी देखने के लिए हम ये इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। अगर हमारे खुली आंखों से या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास से भी अगर हमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं दिख रहा है तो हम माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं उसे देखने के लिए। सो दीज आर द सम न्यू टर्म्स। ओके, सो स्टूडेंट्स इसे अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट, डू यू नो if we take a bit of yogurt or a drop of buttermilk on a glass slide and place the slide under a microscope, we see very tiny living things in it। देखो स्टूडेंट्स, पिक्चर बताया है यहाँ पे। ये जो गर्ल है, ये गर्ल उसके आईज से इस इंस्ट्रूमेंट से कुछ तो देख रही है। सो दिस इज कॉल्ड अ माइक्रोस्कोप। ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसे माइक्रोस्कोप बोलते हैं। यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक स्लाइड होती है, यहाँ से हम देखते हैं। तो अगर सपोज ये स्लाइड पर एक ऐसे ग्लास की स्लाइड होती है, उस पर अगर हमने योगर्ट, योगर्ट मतलब दही, योगर्ट अगर डाला या फिर बटर मिल्क, हम जो ताक बोलते हैं ना उसे बटर मिल्क बोलते हैं, छाछ, तो उस बटर मिल्क को या फिर योगर्ट का 1 ड्रॉप भी अगर आपने इस स्लाइड पर डाला ना और माइक्रोस्कोप से देखा तो उसमें क्या दिखता है? टाइनी लिविंग थिंग्स, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे लिविंग थिंग्स दिखेंगे। सो दे आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो वो क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं। दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कन्वर्ट मिल्क इनटू योगर्ट। और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना, ये हमें क्या हेल्प करते हैं? दूध को दही में, योगर्ट में चेंज करने के लिए हेल्प करते हैं। देखना कभी भी घर पे मम्मी से पूछो कि जो योगर्ट हमारे घर में बनता है वो कैसे बनता है। तो जो मिल्क होता है उसे क्या करते हैं? थोड़ा गर्म करते हैं और उसमें क्या करते हैं? थोड़ा योगर्ट डालते हैं। फिर थोड़ा योगर्ट डालने के बाद कुछ देर बाद जो मिल्क होता है वो पूरी तरह से पूरे योगर्ट में कन्वर्ट होता है। तो जो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं? मिल्क को योगर्ट में कन्वर्ट करते हैं। सो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है योगर्ट के, ये हमारे लिए यूजफुल है। बट ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर नॉट यूजफुल। लेकिन सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे यूज में नहीं आते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिजीजेज व्हेन दे एंटर अवर बॉडी। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। जब वो हमारे बॉडी में एंटर करते हैं तो उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से हम बीमार पड़ते हैं। दे आर सेड टू बी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और उसे क्या बोलेंगे हम? हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नाउ हियर There are numerous kinds of microorganisms around us। हमारे सराउंडिंग में, हमारे इन्वायरमेंट में बहुत डिफरेंट टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट रहते हैं। दे आर इन द वाटर, दे आर इन द सॉइल, इन वाटर, इन एयर, ऑन रॉक्स, दैट इज एनीवेयर एंड एवरीवेयर। कहाँ कहाँ रहते हैं? फिर सॉइल में भी रहेंगे, वाटर में भी रहेंगे, जो एयर है वहां पर भी प्रेजेंट रहते हैं, रॉक्स मतलब जो पत्थर है वहां पर भी प्रेजेंट रहते हैं, एवरीवेयर, एवरीवेयर, एनीवेयर, कहीं पर भी वो
क्या करते हैं, रहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो लिविंग थिंग्स होते हैं। इवन इफ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट इन वाटर, जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो भी पानी में प्रेजेंट रहते हैं। वी आर नॉट बी एबल टू सी देम, हम हमारी आंखों से देख नहीं सकते। मतलब क्या है स्टूडेंट्स, अगर वाटर क्लीन भी रहा इसका मतलब वो नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि वो से हम क्लीन है, ट्रांसपेरेंट, इसका मतलब वो हमारे ड्रिंकिंग के लिए सेफ है, तो ऐसा नहीं है, उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहते हैं। सो हमारे क्वेश्चन का आंसर तो ये पे मिल गया स्टूडेंट्स। क्या को था हमारा क्वेश्चन, अगर वाटर आपको ट्रांसपेरेंट दिख रहा है या फिर उसमें हमने एलम स्टर किया है या फिर उसे फिल्टर किया है, सेटलिंग डाउन किया है, उस पर सेटलिंग डाउन की प्रोसेस की है, तब भी वो वाटर पीने लायक नहीं होता है, क्योंकि उसमें छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारे आंखों से नहीं दिखते। नाउ दो द वाटर विथ सच माइक्रो ऑर्गेनिज्म लुक ट्रांसपेरेंट वुड इट बी सेफ फॉर ड्रिंकिंग। देखो यही यहाँ पर भी वही क्वेश्चन सेम रिपीट हुआ है। सो देखते हैं क्या है उसका आंसर। यू मे नॉट नो दैट ड्यूरिंग द रेनी सीजन वी ऑफन हियर ऑफ एन आउटब्रेक ऑफ डायरिया और गैस्ट्रिस। देखो रेनी सीजन जो होता है ना, उस पर रेनी सीजन के वक्त ये जो बीमारियां होती है डायरिया और गैस्ट्रिस ये ज्यादा होती है। क्यों होती है देखते हैं। एट सच अ टाइम वी नीड टू बॉइल द वाटर दैट हैज बीन क्लीन बाय सेटलिंग एंड फिल्ट्रेशन, ओनली देन डज इट बिकम सेफ फॉर ड्रिंकिंग। तो रेनी सीजन में जो वाटर होता है, हमारे नलों में भी जो पानी आता है ना, उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं स्टूडेंट्स, जो हमें आंखों से नहीं दिखते और जो हमें हार्मफुल होते हैं हमारे हेल्थ के लिए। तो रेनी सीजन में हमें क्या करना चाहिए, जो वाटर है वो क्लीन करना चाहिए। किससे क्लीन करना चाहिए, एक तो सेटलिंग प्रोसेस से करो या फिल्टरेशन से करो। देखो स्टूडेंट्स, आपके घर में अगर कभी भी पानी आ रहा है ना, नल से जो पानी आता है, तो हम उसे क्या करते हैं, मम्मी क्या करती है, मम्मी क्या करती है, कपड़ा डालती है और फिर उस पानी को फिल्टर करती है, फिर हम उसे ड्रिंक करते हैं। तो ये फिल्टरेशन की मेथड से आप क्लीन वाटर को और क्लीन करके ड्रिंक करना चाहिए रेनी सीजन में। क्यों, क्योंकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल होते हैं। इसलिए रेनी सीजन में ज्यादा से ज्यादा डायरिया और गैस्ट्रिस ये बीमारियां होती है। बॉइलिंग द वाटर किल्स द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन इट एंड प्रिवेंट्स डिसीज। देखो जो बॉइलिंग वाटर होता है, जिसे हम बॉइल करके ठंडा करते हैं, वो वाटर हमेशा सेफ होता है ड्रिंकिंग के लिए। क्यों, क्योंकि जो बॉइलिंग प्रोसेस होती है उससे जो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, वो मतलब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, मर जाते हैं, और हमें उससे वो पानी पीने से हम क्या करते हैं, डिजीज है उससे सेफ, डिजीज होने से सेफ रहते। देखो स्टूडेंट्स, आपने ऑब्जर्व किया होगा, घर में कोई बीमार होता होगा तो उन्हें हम वो बॉइल वाटर देते। क्यों, क्योंकि बॉइल वाटर जो होता है वो सबसे ज्यादा सेफ ड्रिंकिंग वाटर होता है। सो हियर यूज योर ब्रेन पावर, सम सब्सटेंस डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर, व्हाट कुड बी द एडवांटेज ऑफ दिस। ये आपको सोचना है स्टूडेंट्स, कुछ जो सब्सटेंस है वो वाटर में डिजॉल्व नहीं होते हैं, तो उसका एडवांटेज क्या है। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज द सोल्यूशन। मदर हैड बॉट सम क्यूमिन सीड्स। क्यूमिन सीड्स मतलब जीरा है ना। सपोज मम्मी ने जीरा लाया है शॉप पर से, बट सम सैंड गॉट मिक्स विथ इट, और कुछ सैंड उसमें मिक्स हो गई है। मदर वांट्स टू जीरा सीड्स क्लीन, और उस जीरा सीड्स को क्लीन करा है, तो कैसे करोगे, ये आपको सोचना है और इसका सॉल्यूशन निकालना है। सो हियर क्या है, हमारा लेसन खत्म हो गया है स्टूडेंट्स। ऑलवेज रिमेंबर दैट each such tiny living things like microorganism which our eyes cannot see have great importance in our lives. even मतलब हम अगर हमारी आंखों से भी वो उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देख नहीं रहे है ना खुली आंखों से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो इम्पोर्टेंट नहीं, हमारे लाइफ में उसका बहुत इंपॉर्टेंस है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा लेसन खत्म हो चुका है। इन नेक्स्ट सेशन वी विल मीट विथ अवर न्यू लेसन। टिल देन, थैंक यू स्टूडेंट्स।